नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम के आंसर की को कैसे चैलेंज करना है। दोस्तों, महाराष्ट्र सेट एग्जाम का जो आंसर की है वह जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हो, यह महाराष्ट्र सेट एग्जाम का वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आंसर की दिखाई देगा, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 2023 में जो एग्जाम हुए हैं उसके आंसर की आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट पेपर का जो आंसर की है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने विषय के अनुसार जो सेकंड पेपर का आंसर की है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए आंसर की को कैसे चैलेंज करना है वह जानने से पहले हम देख लेते हैं कि यह जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, इसमें आप देख सकते हो आंसर की को चैलेंज करने का जो डेट दिया गया है वह 24/4/2023 से लेकर 3/5/2023 तक, यानी कि 3 मई 2023 तक आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए अब हम देख लेते हैं कि आंसर की को कैसे चैलेंज करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, लॉग इन टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वह डालना है, नीचे आपको अपना जो पासवर्ड है वह डालना है। दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि इस आंसर की को केवल वही व्यक्ति चैलेंज कर सकता है जिसने महाराष्ट्र सेट का एग्जाम दिया है। जिसने महाराष्ट्र सेट का एग्जाम नहीं दिया है वह इस प्रश्न को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आपने जब एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो जो ईमेल आईडी से आपने अपना फॉर्म भरा होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। दूसरे ईमेल आईडी से आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर नीचे आपका पासवर्ड, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। दोस्तों, यह लॉगिन करके हम आपको दिखाएंगे। हमने पूरा प्रोसेस जो है दोस्तों वह एक पीडीएफ फाइल में रिकॉर्ड किया है, तो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था वह डालना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपका जो वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगा। आपका अकाउंट आपको दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा जिससे आपने लॉगिन किया था और आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा है। फिर दोस्तों, आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए आपको क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन बनाना होगा। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना सीट नंबर, आपका नाम, आपका विषय और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों, उसके बाद आपको अपना जो पेपर सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको फर्स्ट पेपर का चैलेंज करना है या सेकंड पेपर का। जैसे मान लीजिए उदाहरण में आपका जो सेकंड पेपर है वह आपको चैलेंज करना है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। बुकलेट नंबर ABCD। तो मान लीजिए आपका बुकलेट नंबर A है, तो आपको यहाँ से बुकलेट नंबर A को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि आप किस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो। जैसे उदाहरण के लिए आप नंबर 14 को या 20 को या 25, 50, 60, 70 किसी भी एक क्वेश्चन को चैलेंज करना है, तो सबसे पहले
आपको यहाँ पर वो नंबर सिलेक्ट करने होंगे। अगर आप पेपर 1 सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 50 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपको जो लगता है कि जो आंसर आपके महाराष्ट्र सेट के द्वारा गलत दिए गए हैं, उसमें आप उसे चैलेंज कर सकते हो सिलेक्ट करके। अगर आप पेपर 2 सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 100 ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि 1 से लेकर 100 नंबर आपको दिखाई देंगे। तो जिस नंबर को आपको चैलेंज करना है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों, मीडियम ऑफ आंसर यानी कि आपका आंसर किस मीडियम में था। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र का जो पेपर होता है वह 2 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश और दूसरा मराठी। तो यहाँ पर हिंदी में आपको ऑप्शन नहीं आएगा, परंतु जिस किसी का हिंदी या अन्य कोई पेपर है तो आपको, अगर आपने अंग्रेजी में भी पेपर दिया है तो आपको अंग्रेजी में सिलेक्ट कर देना है, नहीं तो आपको मराठी ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने 14 नंबर सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन का, तो महाराष्ट्र सेट के द्वारा 14 का जो आंसर दिया गया है वह डी दिया गया है। तो अगर आपको लगता है डी न होकर इसका ऑप्शन ए है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसका ऑप्शन ए और बी दोनों है या ए और सी दोनों है, तो आप इसे 2 ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इन चारों में से आपका ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ अबोव में आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको जस्टिफिकेशन देना है 250 शब्दों में। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि आपको क्यों लगता है कि यह जो आंसर है वह सही है। तो इसको आपको टाइप करके लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आपने जो टाइप किया है उसके लिए आपको एक प्रूफ देने की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको प्रामाणिक पुस्तकों की आवश्यकता होगी। तो उसका आपको पीडीएफ फाइल बना लेना है। दोस्तों, उदाहरण के लिए हमने एक पीडीएफ फाइल बनाया है, वह हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें ये लगता है कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों, हमें केवल इसी पेज का नहीं फोटो निकालना है, हमें इसका जो फ्रंट पेज है, यानी कि जिस पेज पर आपकी बुक का नाम दिया है, तो आप देख सकते हो इस पेज पर हमारे बुक का नाम दिया गया है भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना। तो यह बुक का नाम दिया गया है। नीचे देख सकते हो लेखक का भी नाम दिया गया है, यानी कि आपका जो फ्रंट पेज है वह उसका फोटो निकालना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो बुक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दिया गया है। ISBN नंबर यहाँ पर दिया गया है, संस्करण दिया गया है कि यह 2021 का संस्करण है। यहाँ पर पब्लिकेशन दिया गया है विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, ये चीजें दी गई है। तो यह 2 पेज पहले निकालना है, पहले बुक का नाम और ऑथर का नाम, उसके बाद पब्लिकेशन कहाँ से हुआ है उसकी डिटेल, और अंत में आपने जो प्रूफ दिया है तो उसका। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसका पेज नंबर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 59 चीजें दी गई है, पेज नंबर 59। तो यहाँ पर आपको चीजें दी गई है। तो दोस्तों, यही जो चीजें है आपको यहाँ पर चीजें लिखनी है, यानी कि आपको लिखना है कि आपको यह आंसर क्यों सही लगती है, उसका कारण लिखना है, और बाद में आपको रेफरेंस के तौर पे बुक का डिटेल देना है। दोस्तों, संदर्भ आपको कैसा देना है, कैसे लिखना है, उसका भी उदाहरण हमने यहाँ पर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑथर का नाम है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, तो यह बुक के लेखक है। बुक का नाम है दोस्तों भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना। फिर इसके बाद प्रकाशन है विश्वविद्यालय प्रकाशन। फिर कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो वाराणसी से हुआ है।
और कौन सा संस्करण है, तो 2021 का संस्करण है, और पृष्ठ संख्या पेज नंबर कितना है, तो 59। दोस्तों इस प्रकार से आपको संदर्भ देना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा रेफरेंस नहीं देते हो तो आपके आंसर को सही नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ऑथर का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अल्प विराम लगाना है, यानी कि आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है, फिर उसके बाद बुक के नाम के बाद अल्प विराम, फिर प्रकाशन के बाद अल्प विराम, कहाँ से प्रकाशित हुआ है उसके बाद अल्प विराम, यानी इस प्रकार से आपको कॉमा लगा के ही चीजें लिखना है ताकि आपकी जो जानकारी है वह स्पष्ट रूप से उनको पता चल जाए। तो इस प्रकार से आपको रेफरेंस देना है, यानी कि यहाँ पर आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है वह स्पष्टीकरण देने के बाद आपको नीचे जो है इस तरह से स्पष्टीकरण लिखकर देना है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपका स्पष्टीकरण 250 शब्दों में पूरा नहीं होता है तो आप एक चीज और कर सकते हो कि जैसे कि हमने यह पीडीएफ बनाया है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बुक का नाम है, ऑथर का नाम है, यहाँ पर पब्लिकेशन है, यहाँ पर डिटेल है। तो इसके बाद दोस्तों आप पेन से या टाइप करके एक पेज इसमें और भी ऐड कर सकते हो जिसमें आपका जो स्पष्टीकरण है वो आप लगा सकते हो, या इससे शुरू में ही आरंभ में ही एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो जिसमें आप अपना पूरा डिटेल जो है वह लिख कर दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी में लिखने के लिए कोई समस्या नहीं होती है, परंतु जब आप मराठी या इंग्लिश, मराठी या हिंदी में लिखते हो तो ये जो जगह है, यानी कि आप यहाँ पर टाइप करके लिखते हो, जब आप यहाँ पर सेव करते हो तो इसका जो यूनिक कोड है, फॉन्ट है, वो चेंज हो जाता है, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो यह जो डिटेल आपने लिखा है आप अपनी सुविधा के लिए पीडीएफ में भी बना लीजिए। दोस्तों यह बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पीडीएफ में ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इसकी साइज दोस्तों 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 MB से आपको, आप ऑनलाइन भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्राउजर पे आपको क्लिक करके आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट फीडबैक इस पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यानी कि एक प्रश्न नंबर 1 आपको यहाँ पर हो गया। और आपको लगता है दोस्तों कि आपके प्रश्न पत्र में एक से ज्यादा प्रश्न गलत हैं, तो आप फिर से यहाँ से सिलेक्ट करके इस प्रक्रिया को अपना के ऑप्शन को यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, यानी कि आप कितने भी प्रश्न को चैलेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आप 4 प्रश्न को सही करते हो, तो जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई कि सबसे पहले यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर, फिर मीडियम सिलेक्ट करने हैं, फिर अपने आप उसका जो आंसर है ABC यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या लगता है इसका सही आंसर ABCD या AB, यानी कि जो भी आपको लगता है यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर स्पष्टीकरण आपको यहाँ पर देना है, फिर PDF स्कैन करके आपको PDF में से अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। आप इससे पेपर 1, पेपर 2 दोनों के एक साथ सबमिट कर सकते हो। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि एक बार सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे पेपर 1 में एक क्वेश्चन चैलेंज करना है, पेपर 2 में 2 क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो यह दोनों ही एक ही बार में, एक ही एप्लीकेशन में सबमिट होगा, 2 बार में सबमिट नहीं होगा। आप यहाँ से पेपर 1 को भी सिलेक्ट करके और पेपर 2 को भी सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर सबमिट किए हैं उसमें कुछ गलती हो गई है तो यहाँ रिमूव का भी ऑप्शन है, रिमूव करके फिर से आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों यह आपको अपने बैंक का डिटेल भरना है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप एक प्रश्न को चैलेंज करते हो तो उसके लिए आपको 1000 रुपए भरना है।
यानी कि 1000 रुपये आपको जमा करना है। तो अगर आपके जो आंसर है वह सही माने जाते हैं तो यह 1000 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। तो वापस कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए आपको अपना बैंक का डिटेल देना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे इस अकाउंट में पैसे चाहिए, तो मैं अपना यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा, अकाउंट नंबर लिखूंगा, पैन कार्ड नंबर लिखूंगा, फिर उसके बाद मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, यानी कि ये डिटेल आपको पूरा भरना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर नीचे अकाउंट नंबर लिख दिया, फिर पैन कार्ड नंबर दोस्तों यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ से अपना बैंक जो है वो सिलेक्ट करने हैं। आपका जो भी जिस भी बैंक में अकाउंट हो वह सिलेक्ट करने हैं। आपका ब्रांच कहाँ है तो वह आपको टाइप करके लिखना है। फिर आपके ब्रांच का एड्रेस जो है वह लिखना है यहाँ पर। फिर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, उस पर क्लिक करके, जैसे मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। फिर IFSC कोड यहाँ पर लिखा गया है, फिर IECR कोड यहाँ पर लिखा गया है, यह आपके पासबुक पे दिखाई देगा। तो यह दोनों ही डिटेल आपको आपके पासबुक पे मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज PDF के रूप में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि इमेज में यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले इमेज में करके देखा था परंतु JPG में ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपको यह 1 MB से कम में आपको आपका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज, जिसमें यह सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। आपका नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, ये सभी दिखना चाहिए। तो आपका फ्रंट पेज जो है उसका स्कैन करके PDF फाइल बना के यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1000 रुपये दिए गए हैं। तो 1000 रुपये आपको जो चीजें हैं यहाँ पर पेमेंट है। अगर आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 5000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डिटेल है वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, आपका चालान नंबर दिखाई देगा, अमाउंट दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका पूरा नाम दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और एक और ऑप्शन है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मान लीजिए मेरा एक्सिस बैंक है परंतु मैं इस गेटवे का भी इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये नेट बैंकिंग और UPI। तो जैसे अगर आप UPI को सिलेक्ट करते हो तो UPI सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने भीम एप्स, फिर उसके बाद फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए आपको फोन पे करना है तो यहाँ पर आपको आपका फोन पे नंबर जो है वह सिलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ से आपका जो भी ID है ये आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर यह सिलेक्ट करने के बाद आपको पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको इसके बाद आपका मोबाइल में जो फोन पे है उससे लॉगिन करना है पासवर्ड डाल के, और वहां पर ऑटोमेटिकली आपके 1000 रुपये आपको शो होने लगेंगे। आप वहां से अपना पासवर्ड डाल के ये 1000 रुपये पे करोगे तो आपका जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप UPI के माध्यम से पैसे नहीं भरना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से भरना चाहते हैं, तो नीचे आपको वह भी ऑप्शन दिखाई देगा। डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कार्ड नंबर, फिर यहाँ पर आपका जो एक्सपायरी डेट है,
यानी कि मंथ, ईयर और CVV नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। उसके बाद यहाँ से आप पे करोगे। पे करने के बाद आपको मोबाइल पे एक OTP आएगा और वह सबमिट करने के बाद आपका जैसे ही 1000 रुपये या जो भी आपकी फीस हो वह पे हो जाएगी, तो आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों यह था पूरी प्रक्रिया, जिसके माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के आंसर की को कैसे चैलेंज करना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, जो हिंदी विषय से एग्जाम दिए हैं, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम का हिंदी पेपर दिए हैं, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के द्वारा 8 से 9 क्वेश्चन को गलत दिए गए हैं। तो इन 8 या 9 प्रश्नों को कैसे चैलेंज करना है, उसका जो प्रूफ है वह मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा और मैं कल लाइव क्लास भी ले सकता हूं। तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ के आपके जो प्रश्न है, जो डाउट है, वह आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर मान लीजिए आपको लगते हैं कि आपके विषय के किसी भी विषय के 5 या 6 प्रश्न जो हैं वह गलत हैं, जैसे मान लीजिए आपके 6 प्रश्न जो हैं वो गलत है और आपको लगते हैं कि आपको चैलेंज करने के लिए 6000 रुपये देने होंगे, तो आप कर सकते हो कि आप अपने मित्रों के सहयोग से इसे पे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं तो सभी लोग 1000 रुपये मिला के एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो कि एक जन एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करे, दूसरे जन दूसरे क्वेश्चन को चैलेंज करे, तीसरे क्वेश्चन को। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी व्यक्ति किसी क्वेश्चन को चैलेंज करता है और वह सही माना गया, महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा उसे सही करार दिया गया, तो उसके जो 2 मार्क्स है वह सभी को समान रूप से दे दिए जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि कम से कम आपके विषय में एक लोग उस प्रश्न को जरूर चैलेंज करे। तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना है आपस में मिल के बात करके कि ऐसा ना हो जाए कि हम दूसरे के भरोसे बैठे रहे कि कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा ही और कोई भी ना चैलेंज करे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन सही होने से आप पास हो सकते हो, तो मेरी राय यही रहेगी कि आप जरूर उसे चैलेंज कीजिए। धन्यवाद।